हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th के मैथ्स का चैप्टर 3 आयु जो प्रश्नावली 3.2 का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था, 7 तक सॉल्व किया था। अब इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर आयु दिया है और 2x प्लस वाई दिया है। तो पहले हम लिख लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर इसके एलिमेंट है 1, 0, -3 और 2। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो y का मान दिया है, y का मान हम इस समीकरण में रख देते हैं। तो आ जाएगा 2x प्लस y का मान लिख देंगे हम लोग 3, 1, 2, 4 बराबर हो गया 1, -3, 0 और 2। ठीक है, अब साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आ गया 2x बराबर 1, 0, -3 और 2 हो गया। फिर y का जो मान है उसको ले जाते हैं दाएं साइड, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का चिन्ह। तो लिखते हैं हम लोग 3, 1, 2, 4। ठीक है, अब जब घटाएंगे तो संगत है, एक साथ घटाएंगे। 2x बराबर एक का संगत अवयव है 3, तो 1 -3 बचेगा, माइनस का 2, 0 -2 बचेगा, -2, -3 और -1 तो माइनस का 4 हो गया। फिर 2 -4 बचेगा, माइनस का 2। जब हम 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो इसमें जितने भी अवयव एलिमेंट है सब में 2 से भाग लग जाएगा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का 2/2, माइनस का 4/2, फिर -2/2 और माइनस का 2/2। तो 2 से 2 कट गया एक बार में, तो हो गया -1। फिर एक बार में कट जाएगा -1, -2 और -1। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 2 गुणे, इसका एलिमेंट है, इसमें एक और y का मान निकालना है। 1, 0, 3 x प्लस y 0, 1, 2 बराबर 5, 1, 6, 8। अब सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि पहले वाला जो आयु है इसमें इसके बाहर 2 है, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो जिसमें जितने भी इसके एलिमेंट है सब में 2 से गुणा हो जाएगा। तो क्या 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, 2x प्लस क्या हो गया y 1, 0, 2 बराबर में 5, 1, 6, 8। ठीक है, अब हम संगत अवयव को जोड़ देंगे। तो 2 का संगत है y, तो हो जाएगा 2 प्लस वाई। 6 का संगत है 0, तो 6 प्लस 0 6 हो गया। फिर 0 का संगत 1 है, तो 0 और 1 को जोड़ेंगे 1 हो गया। 2x में 2 जोड़ देंगे तो 2x प्लस 2 बराबर 5, 1, 6, 8। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम संगत अवयव की तुलना करेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने को, की तुलना करने पर। तो 2 प्लस वाई का संगत है 5, हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 5। 2 को ले आते हैं दाएं साइड, तो वाई बराबर हो गया 5 - 2, घटाएंगे बचेगा 3। उसी तरह 2x प्लस 2 का संगत है 8, तो लिख देंगे 2x प्लस 2 बराबर 8। 2 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो 2x बराबर हो जाएगा 8 - 2। 8 में से 2 घटाएंगे बचेगा 6, तो 2x बराबर 6 और 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो x बराबर 3।
हमारा आंसर हो गया x बराबर 3 और y बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि प्रदत्त समीकरण को x, y, z और t के लिए हल कीजिए। तो पहले इसमें देखें कि पहले आई में 2 लिखा हुआ है, इसके बाहर है, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो इसमें जितने भी है सब में 2 से गुणा हो जाएगा। तो गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, 2z, 2y और 2t प्लस फिर 3 भी बाहर है, तो 3 से भी गुणा कर देंगे प्रत्येक अवयव में। तो 3 एकम 3 माइनस 3 जीरो 6 बराबर। अब यहाँ भी बराबर को दूसरी ओर भी 3 है आयु के बाहर, तो 3 से प्रत्येक एलिमेंट में गुणा कर देंगे। तो 3 3 9, 3 5 15, 3 चौके 12, 3 छक्के 18। अब हम संगत को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3, फिर 2z का संगत है -3, अगर 2z -3, फिर 2y का संगत है 0, लिख देंगे 2y प्लस 0, तो 2y ही होगा। और 2t का संगत है 6, लिख देंगे 2t प्लस 6 बराबर 9, 12, 15, 18। अब हम इसमें एक संगत अवयव की तुलना करेंगे। यहाँ लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 9, 2x प्लस 3 बराबर 9, 3 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो 2x बराबर 9 माइनस 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6, तो 2x बराबर हो गया 6, तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो x का मान निकल गया 3। उसके बाद फिर तुलना करेंगे तो 2z माइनस 3 बराबर 15, 2z माइनस 3 बराबर 15, -3 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2z बराबर हो गया 15 प्लस 3, 2z बराबर 15, 3 जोड़ेंगे 18, और 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, तो z का मान निकल गया 9। ठीक है। अब इसके बाद फिर से तुलना करेंगे y का, तो 2y बराबर है 12, 2y बराबर 12, तो 2 से 12 कट गया 6 बार में, तो y का मान निकल गया 6। इधर t का संगत है 18, लिख देंगे 2t प्लस 6 बराबर 18, 6 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो हो जाएगा 2t बराबर 18 माइनस 6, 18 में 6 घटाएंगे बचेगा 12, तो 2t बराबर हो गया 12, तो t से 12 कट जाएगा 6 बार में, 2 से 12 कट गया 6 बार में, तो t का मान निकल गया 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 3, y बराबर 6, z बराबर 9 और t बराबर 6। क्वेश्चन नंबर 11 में ये दिया हुआ है, हमको x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट के बाहर x है, जो आयु है इसके चिन्ह के बाहर x है, तो x से दोनों गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x और 3x, प्लस उसी तरह y से गुणा कर देंगे, तो y से -1 में गुणा करेंगे -y, फिर y से 1 में गुणा करेंगे y बराबर 10 और 5, और फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो संगत अवयव को जोड़ देते हैं हम लोग। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई, और ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 10 और 5 हो गया। और संगत अवयव की तुलना करेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 10 हो जाएगा, और 3x प्लस वाई बराबर 5। संगत अवयवों की तुलना करने पर हमें लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 10, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1, और दूसरा हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया समीकरण 2। इसमें y माइनस में है, एक y प्लस में है, तो दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे और y कट जाएगा। समीकरण 1 तथा
समीकरण दो को जोड़ने पर। यहाँ समीकरण एक हम लोग का 2x - y बराबर 10 और समीकरण दो है 3x + y बराबर 5। और जोड़ेंगे तो यहाँ -y + y कट गया, 2x और 3x हो जाएगा 5x, 10 और 5 15। x बराबर 15/5, 5 से 15 कट गया 3 बार में, तो x का मान निकल गया 3। अब x का मान हम रख देते हैं समीकरण एक या दो में, तो y निकल जाएगा। x का मान रख देता हूँ समीकरण दो में, x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो है 3x + y बराबर 5, x बराबर निकला है 3, तो 3 × 3 + y बराबर 5, 3 × 3 = 9, 9 + y बराबर 5, 9 कर जाएंगे दाएं साइड, तो y बराबर हो गया 5 - 9, घटाएंगे तो बचेगा -4। हमारा आंसर हो गया x बराबर 3 और y बराबर -4। क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें हम भी हमको x, y, z और w का मान निकालना है। जब यहाँ ब्रैकेट के बाद 3 है तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x, 3y, 3z और 3w बराबर। अब इसमें हम लोग यहाँ संगत अवयव को जोड़ देते हैं। ये भी 2/2 का अवयव है, ये भी 2/2 का अवयव है, बीच में प्लस का चिन्ह है। ये इसका संगत 4 है, तो हो जाएगा x + 4। फिर 6 का संगत x + y है, तो 6 + x + y। उसके बाद -1 का संगत z + w, तो -1 + z + w। और 2w का संगत है 3, हो जाएगा 2w + 3। ठीक है। अब हम इसमें संगत अवयव की तुलना करेंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो 3x से संगत x + 4, यहाँ पर लिख देंगे 3x बराबर x + 4, x को लेते हैं बाएं साइड, तो 3x - x बराबर 4। 3x में से x घटाएंगे, बचेगा 2x बराबर 4, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो x का मान निकल गया 2। उसके बाद फिर है 3y का संगत है 6 + x + y, पुनः 3y बराबर 6 + x + y। तो 3y बराबर, हम इसमें x का मान 2 रख देते हैं, तो 6 + 2 + y। अगले स्टेप में हम y को लाएंगे बाएं साइड, तो माइनस हो जाएगा, क्या हो गया 3y - y बराबर 6 × 2 = 8। 3y में से y घटाएंगे, 2y बराबर 8, 2 से 8 कट गया 4 बार में, तो y का मान निकल गया 4। अब इसके बाद फिर हम z वाले पद की तुलना करते हैं। इसमें 3z बराबर है -1 + z + w, तो 3z बराबर -1 + z + w। इसमें हम z + w को ले आते हैं बाएं साइड, तो 3z प्लस वाला हो जाएगा माइनस, -z -w बराबर -1, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 3z में से z घटाएंगे, तो 2z - w बराबर -1। इसको मान लेते हैं हम समीकरण एक। बाकी के तो हल ही हो गए हैं, तो इसको एक मान लेते हैं पुनः। तो यहाँ पे 3w का संगत है 2w + 3, तो 3w बराबर 2w + 3, 2w को लेते हैं बाएं साइड, तो 3w - 2w बराबर 3, घटाएंगे तो w बराबर हो गया 3। अब w का मान रखते हैं समीकरण एक में, तो z निकल जाएगा। w का मान समीकरण एक में रखने पर,
समीकरण एक हम लोग का 2z-w बराबर -1। तो 2z- w का मान निकला है 3, तो -3 बराबर -1। 2z बराबर -3 हो जाएगा दाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा, तो 3 - 1। तो 2z बराबर 2, तो z बराबर 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। तो हमारा आंसर निकल जाएगा। पहले लिख लेंगे x बराबर 2, y बराबर 4, ठीक है, w बराबर निकला है 3 और z बराबर है 1। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि यदि एफ एक्स बराबर, ठीक है, ये दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स गुणे एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो पहले हम एफ एक्स तो दिया है, अब हम निकाल लेते हैं एफ वाई। जब एफ वाई निकालेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है, जैसे एफ एक्स लिखा है तो सब जगह यहाँ कॉस एक्स है, साइन एक्स है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है। जब एफ वाई लिखेंगे तो जहाँ एक्स है वहाँ वाई हो जाएगा। हो जाएगा हम लोग का कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो, साइन वाई कॉस वाई, जीरो, 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 एक। ठीक है, हम सिद्ध करते हैं एलएचएस से पहले। एलएचएस बराबर है एफ एक्स गुणे एफ वाई। तो दोनों का हम लोग मान लिख लेते हैं, दोनों आवी पर। एफ एक्स बराबर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स, जीरो, 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 एक। उसी तरह एफ वाई का मान लिखते हैं हम लोग। एफ वाई का हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो, साइन वाई कॉस वाई, जीरो, फिर जीरो, जीरो, एक। और जब भी हम गुणा करते हैं हम लोग को ये ध्यान रखना है, जब भी गुणा करेंगे पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से। तो इन पहले आयु के तीनों पंक्तियों से बारी बारी से गुणा करेंगे, पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में। तो पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करते हैं, तो cos x से cos y में गुणा करेंगे तो जाएगा cos x गुणे cos y। उसके बाद फिर माइनस साइन x से साइन y में गुणा करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का साइन x गुणे साइन y। फिर जीरो का गुणा करेंगे जीरो से, यहाँ हो गया जीरो। उसके बाद फिर हम लोग दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, तो साइन x से गुणा करेंगे cos y में, तो साइन x गुणे cos y। फिर cos x से गुणा करेंगे साइन y में, तो प्लस cos x गुणे साइन y हो गया। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, तो जीरो से cos y में गुणा कर देंगे जीरो, जीरो से साइन y में गुणा करेंगे जीरो, ठीक है, तो जीरो प्लस जीरो, और एक से जीरो में गुणा करेंगे, ये भी जीरो हो गया। उसके बाद फिर अब तीनों पंक्तियों से बार बार दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो cos x से गुणा करेंगे, ठीक, cos x से गुणा करेंगे माइनस साइन y में, तो हो जाएगा माइनस, माइनस पहले लिख लेते हैं, cos x गुणे साइन y। उसके बाद फिर माइनस साइन x से गुणा करेंगे cos y में, हो जाएगा माइनस साइन x गुणे cos y। फिर जीरो का गुणा करेंगे जीरो से, जीरो हो गया, ठीक है। उसी तरह फिर अब दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, तो साइन x से गुणा करेंगे माइनस साइन y में, तो माइनस का साइन x गुणे साइन y। फिर cos x से गुणा करेंगे cos y में, तो प्लस cos x गुणे cos y, और जीरो का गुणा करेंगे जीरो से, तो जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति से, तो जीरो से साइन माइनस साइन वाई में गुणा करेंगे जीरो, प्लस फिर जीरो से गुणा करेंगे कॉस वाई में जीरो, फिर एक से गुणा करेंगे जीरो में, ये भी हो गया जीरो। अब उसके बाद तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तीनों पंक्तियों से, तो cos x में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, फिर माइनस साइन वाई से जीरो में गुणा करेंगे जीरो, फिर जीरो से गुणा करेंगे एक में, ये भी जीरो हो गया। तो दूसरी पंक्ति से साइन एक्स से गुणा करेंगे में जीरो,
फिर कॉस एक्स से 0 में गुणा करेंगे, 0 हो गया। फिर 0 से गुणा करेंगे 1 में, 0। फिर तीसरी पंक्ति से तो 0 से 0 में गुणा करेंगे, 0 प्लस 0, फिर 1 से 1 में गुणा करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसे। तो फॉर्मूला होता है कि कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए गुणे कॉस बी माइनस साइन ए गुणे साइन बी। तो ये जो लिखा हुआ है कॉस एक्स गुणे कॉस वाई माइनस साइन एक्स गुणे साइन वाई, जीरो जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है। फिर नीचे वाले में साइन एक्स गुणे कॉस वाई, फॉर्मूला फिर होता है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए गुणे कॉस बी प्लस कॉस ए गुणे साइन बी। तो ये जो फॉर्मूला दिया है ये यहाँ नीचे इस रूप में लिखा है, साइन एक्स गुणे कॉस वाई प्लस कॉस एक्स गुणे साइन वाई। ठीक है, प्लस जीरो छूटा हुआ है, जीरो जोड़ेंगे इतना ही होगा, तो हो जाएगा हम लोग का साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है। और जीरो प्लस जीरो तो यहाँ जीरो हो गया। ठीक है। और इसके बाद माइनस कॉस एक्स गुणे साइन वाई माइनस साइन एक्स गुणे कॉस वाई, जीरो दिया हुआ था, अगर सब में से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ दोनों में से, अगर यहाँ दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो cos x गुणे साइन वाई हो जाएगा और साइन एक्स गुणे कॉस वाई, तो हम लोग का दूसरा वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसके अनुसार माइनस यहाँ लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है। फिर यहाँ है cos x गुणे कॉस वाई और माइनस साइन एक्स गुणे साइन वाई, जीरो का तो वैल्यू है नहीं इसमें। तो cos x गुणे कॉस वाई माइनस साइन एक्स गुणे साइन वाई, ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा cos एक्स प्लस वाई। ठीक है। और नीचे हो गया जीरो, फिर हो गया जीरो, जीरो, एक। ठीक है। हमारे पास एफ एक्स बराबर था कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो जीरो, तो इसको हम बराबर में लिख सकते हैं तब एफ और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, यानी कि जहां जहां एक्स होगा वहां एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और ये हम लोग को सिद्ध करना था बराबर में आर एच एस। इससे हमें 14 के पहले में दिया है कि दर्शाइए कि इन दोनों का जो गुणनफल इसके बराबर नहीं है। तो पहले हम लिख लेते हैं एल एच एस बराबर 5, 6, माइनस 1, 7, और उसके बाद 2, 1, 3, 4। ठीक है। तो जब भी गुणा करते हैं पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में, तो पहले हम 5 से गुणा करेंगे, 2 में 5 दूनी 10, फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे 3 में, -3 हो गया। उसके बाद दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो 6 से 2 में गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 7 से 3 में गुणा करेंगे, 7 के 21। उसके बाद फिर दोनों पंक्तियों से बारी बारी दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 5 से 1 में गुणा करेंगे 5, माइनस 1 से गुणा करेंगे 4 में, -4। फिर दूसरी पंक्ति से 6 में 1 से गुणा करेंगे 6, और 7 से 4 में गुणा करेंगे 7 चौके 28। ठीक है। ये हो गया, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 12 और 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 33, 5 में 4 घटाएंगे 1, और 28 और 6 हो जाएगा 34। ठीक है। अब आर एच एस बराबर हम लिख लेते हैं, आर एच एस बराबर 2, 1, 3, 4, यहाँ हो गया 5, 6, -1, 7। तो कैसे गुणा करते हैं? पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से। तो पहले 2 से गुणा करेंगे, दोनों पंक्तियों से बारी बारी पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर दोनों पंक्तियों से बारी बारी दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 2 से 5 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 1 से 6 में गुणा करेंगे, 6 हो गया। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से 3 में 5 से गुणा करेंगे, 3 5 15, और 4 से 6 में गुणा करेंगे, 4 छके 24। फिर दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 से -1 में गुणा करेंगे, माइनस का 2, 1 से 7 में गुणा करेंगे 7, फिर दूसरी पंक्ति से 3 से -1 में गुणा करेंगे, -3, 4 7 में गुणा करेंगे, 7 चौके 28। ये हो गया 10 और 6 16, 15 और 24 जोड़ेंगे 39, 7 - 2 हो जाएगा 5,
और 28 में से 3 घटाएंगे 25। इसे हम देख ले रहे हैं कि ये जो LHS का मान है या HS का मान दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग को सिद्ध करना था, लिख देंगे इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसके बाद है 14 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमको सिद्ध करना है कि LHS RHS दोनों बराबर है नहीं। तो पहले लिख लेते हैं LHS में। LHS बराबर 1 2 3 0 1 0 1 1 0। उसके बाद -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। कभी भी हम गुणा करते हैं तो पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो पहले पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करते हैं। 1 से गुणा करेंगे -1 में, -1। फिर 2 से गुणा करेंगे 0 में, 0। फिर 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। और दूसरे पंक्ति से 0 से गुणा करेंगे -1 में, 0। फिर 1 से गुणा करेंगे 0 में, 0। फिर 0 से गुणा करेंगे 2 में, ये भी 0 हो गया। फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में 1 से गुणा करेंगे -1 में, -1। फिर 1 से गुणा करेंगे 0 में, 0। फिर 0 से गुणा करेंगे 2 में, 2 हो गया। और उसके बाद दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तीनों पंक्ति से। पहले 1 से गुणा करेंगे 1 में, 1। फिर 2 से गुणा करेंगे -1 में, -2। फिर 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 तरीके 9। उसके बाद दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में 0 से गुणा करेंगे 1 में, 0। फिर 1 से गुणा करेंगे -1 में, -1। फिर 0 से गुणा करेंगे 3 में, 0 हो गया। फिर तीसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ में 1 से गुणा करेंगे 1 में, 1 हो गया। 1 से गुणा करेंगे -1 में, -1। फिर 0 से गुणा करेंगे 3 में, 3 होगा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तीनों पंक्तियों से। तो पहले 1 से गुणा करेंगे 0 में, 0। फिर 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 हो गया। फिर 3 से गुणा करेंगे 4 में, 3 चौके 12। फिर दूसरी पंक्ति से 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया। फिर 1 से गुणा करेंगे 1 में, 1। फिर 0 से गुणा करेंगे 4 में, 0। उसके बाद फिर 1 से गुणा करेंगे तीसरी पंक्ति से। 1 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। फिर 1 से गुणा करेंगे 1 में, 1। फिर 0 से गुणा करेंगे 4 में, 0। क्या हो गया? तो 0 है, 6 में से 1 घटाएंगे 5, ये 0 हो गया। फिर 2 में से 1 घटाएंगे 1, यहाँ 9 1 हो गया 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ हो गया -1। फिर 1 में से 1 घटाएंगे 0, बच गया 3। 12 और 2 हो जाएगा 14, 1। और यहाँ हो गया हम लोग का 1। तो हम निकालते हैं RHS बराबर। तो RHS में जो एलिमेंट लिख लेंगे, सबसे पहले है -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। तो दिया है 1 0 1 2 1 1 3 0 0। उसी तरह जब भी हम गुणा करते हैं, पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से। तो पहले हम क्या करेंगे, -1 से ये जो तीनों पंक्ति, तीनों पंक्तियों से गुणा करेंगे, पहले स्तंभ में, दूसरे और तीसरे स्तंभ में। तो पहले पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करते हैं। तो -1 से 1 में गुणा करेंगे, -1। फिर 1 से गुणा करेंगे 0 में, 0। फिर 0 से गुणा करेंगे 1 में, 0 हो गया। फिर दूसरी पंक्ति से 0 से गुणा करेंगे 1 में, 0। फिर -1 से गुणा करेंगे 0 में, 0। फिर 1 से गुणा करेंगे 1 में, 1। पर तीसरी पंक्ति से 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 हो गया। फिर 3 से गुणा करेंगे 0 में, 0। ठीक है, फिर 4 से गुणा करेंगे 1 में, 4। उसके बाद फिर दूसरी स्तंभ में गुणा करेंगे तीनों पंक्तियों से। तो -1 से 2 में गुणा करेंगे, माइनस का 2। 1 से 1 में गुणा करेंगे 1। फिर 0 से गुणा करेंगे 1 में, 0। और दूसरी पंक्ति से
दूसरी पंक्ति से दूसरे स्थान में गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे 2 में, ये हो गया हम लोग का 0। फिर -1 से गुणा करेंगे 1 में, -1। फिर 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो प्लस का 1 हो गया। उसके बाद तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में, 2 से 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। 3 से 1 में गुणा करेंगे 3। फिर 4 से 1 में गुणा कर देंगे, 4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अब तीनों पंक्तियों से बारी बारी तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो -1 से 3 में गुणा करेंगे, माइनस का 3। 1 से गुणा करेंगे 0 में, 0। फिर 0 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति से 0 से गुणा करेंगे 3 में, 0। फिर -1 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। फिर 1 से गुणा करेंगे 0 में, ये भी 0 हो गया। फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ में, तो 2 से गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6। फिर 3 से गुणा करेंगे 0 में, 0। फिर 4 से गुणा करेंगे 0 में, 0। बराबर में वैसे लिख लेंगे इसको। यहाँ बच गया -1, 1, 4 और 2 6। फिर -2 + 1, -1। -1 + 1 हो जाएगा 0। 4 3 7 4 11। यहाँ बच गया -3, 0 और 6। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एलएचएस का मान है, ये आरएचएस का मान, दोनों आपस में बराबर नहीं है, और ये हमको सिद्ध करना था, इसलिए हम लिख सकते हैं एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। क्वेश्चन 15 में दिया हुआ है कि ए दिया है आईवी, और इसमें हमको a² - 5a + 6i का मान निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें a²। ए स्क्वायर मतलब a गुणे a। तो पहले हम a का लिख लेंगे एलिमेंट, फिर a का लिखेंगे और दोनों गुणा करेंगे। तो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक है, फिर से हम लिख लेते हैं a का अवयव। 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। तो गुणा करने का वही नियम है, पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से, तीनों पंक्तियों से बारी बारी, पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो पहले गुणा करते हैं पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो 2 से 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। फिर 0 से 2 में गुणा करेंगे, 0। फिर 1 से गुणा करेंगे 1 में, प्लस का 1 हो गया। फिर दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में 2 से 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। फिर 1 से गुणा करेंगे 2 में, 2 1 कम 2। फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 हो गया। फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करते हैं, 1 से गुणा करेंगे 2 में, 2 हो गया। -1 से गुणा करेंगे 2 में, माइनस का 2। फिर 0 से गुणा करेंगे 1 में, 0। अब उसके बाद गुणा करते हैं दूसरे स्तंभ में तीनों पंक्तियों से। 2 से गुणा करेंगे 0 में, 0। फिर 0 से गुणा करेंगे 1 में, 0। 1 से गुणा करेंगे -1 में, -1 हो गया। फिर दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में 2 से 0 में गुणा करेंगे, 0। 1 से गुणा करेंगे 1 में, प्लस का 1। और 3 से गुणा करेंगे -1 में, -3। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से 0 में गुणा करेंगे, 0। फिर -1 से 1 में गुणा करेंगे, -1। और 0 से -1 में गुणा करेंगे, 0। उसके बाद तीसरे स्तंभ में तीनों पंक्तियों से गुणा करेंगे, 2 से 1 में गुणा करेंगे, 2। फिर 0 से गुणा करेंगे 3 में, 0 हो गया। फिर 1 से गुणा करेंगे 0 में, 0। फिर दूसरी पंक्ति से 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2। फिर 1 से 3 में गुणा करेंगे, 3। फिर 3 से 0 में गुणा करेंगे, 0। और फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करते हैं तीसरे स्तंभ में, 1 से 1 में गुणा करेंगे, 1 हो गया। फिर -1 से गुणा करेंगे 3 में, माइनस का 3। 0 से गुणा करेंगे 0 में, 0। तो बराबर में लिख लेंगे, ये हो जाएगा 4 1 5, 4 2 6, 3 9। 2 में से 2 घटाएंगे 0। यहाँ बच गया हम लोग का -1। 3 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 2, -1 2 5 -2। ठीक है, अब हमको निकालना है a² - 5a + 6i का मान। तो हम लिख लेते हैं a² - 5a + 6i।
ए स्क्वायर हम लोग का निकला है जो मान, उसको लिख लेंगे। ए स्क्वायर है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 गुणे ए का मान है, यहाँ 5 लिख लेंगे। ए का मान है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 और प्लस 6i। तो आई क्या होता है? आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आयु। तो इसमें जो विकर्ण होता है वो एक एक होगा, बाकी सभी जीरो होंगे। तो ये भी कितने का होगा? ये भी 3/3 का होगा। चल लिख लेंगे 0, यहाँ पे पहले एक होगा, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बराबर में यहाँ लिख लेंगे हम लोग 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। और ब्रैकेट के बाहर 5 है तो 5 से प्रत्येक एलिमेंट में गुणा कर देंगे। तो 5 से 2 गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 0 से 0, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, फिर -5 0 प्लस। उसी तरह 6 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब हम इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो पहले एक को हल कर लेते हैं। 5 और ये जो पहला दोनों आयु है, इन दोनों को हल कर लेते हैं पहले। तो 5 का संगत अवयव 10 है, तो 5 -10 हो जाएगा -5। फिर -1 का संगत है 0, क्या हो गया -1। फिर इसमें 2 का संगत है 5, तो 2 -5 हो जाएगा -3। उसी तरह 9 का संगत है 10, तो 9 -10 हो गया -1। -2 और -5, -2 का संगत है यहाँ 5 है, तो पहले से माइनस है तो -2 और -5 हो जाएगा -7। फिर 5 माइनस और यहाँ 15, तो 5 -15 -10। फिर उसके बाद यहाँ हो गया 0 -5 -5 होगा -1, यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, -2 और -0 -2, फिर माइनस, यहाँ हो गया 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह। अब इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, हल करके जोड़ लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो -5 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा? 1। फिर -1 में 0 जोड़ेंगे, -1, -3 में 0 जोड़ेंगे, -3। उसके बाद फिर 1 से गुणा 1 में 0 जोड़ेंगे, -1 में तो 1 हो गया, -7 और +6, माइनस का 1, -10 + 0 -10, फिर -5 + 0 -5, 4 + 0 4 हो गया, -2 + 6 4। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है मैट्रिक्स, हमको सिद्ध करना है कि a³ - 6a² प्लस 7m + 2i = 0। तो पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए गुणे ए होगा ए स्क्वायर। तो पहले इसमें लिख लेते हैं ए का एलिमेंट, 1 0 2 0 2 0 फिर 2 1 3। फिर से ए का एक लिख लेंगे एक बार, और इसको गुणा करेंगे। तो जब भी हम गुणा करते हैं तो पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से, ठीक है। तो पहले 1 से गुणा करेंगे, 1 में पहले पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति से, पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। तो पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करते हैं, तो 1 से गुणा करेंगे 1 में 1 हो गया, फिर 0 से गुणा करेंगे 0 में 0 हो गया, फिर 2 से गुणा करेंगे 2 में 2 दूनी 4। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति से
पहले स्तंभ में, तो 0 से 1 में गुणा करेंगे 0, फिर 2 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। फिर 1 से गुणा करेंगे 2 में, 2 हो गया। फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 हो गया। फिर 0 से 0 में गुणा करेंगे 0, फिर 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। उसके बाद फिर दूसरी स्तंभ में गुणा करेंगे तीनों पंक्तियों से। 1 से 0 में गुणा करेंगे 0, फिर 0 से 2 में गुणा करेंगे 0 हो गया। फिर 2 से गुणा करेंगे 0 में, 0, फिर दूसरी पंक्ति से 0 से गुणा करेंगे 0 में, 0, फिर 2 से 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4, फिर 1 से 0 में गुणा करेंगे 0, फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में, 2 से गुणा करेंगे 0 में, 0, फिर 0 से 2 में गुणा करेंगे 0, फिर 3 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हम गुणा करते हैं तीसरे स्तंभ में तीनों पंक्तियों से। तो 1 में गुणा करेंगे हम लोग 2 से, 2 हो गया। फिर 0 से गुणा करेंगे 1 में, 0, फिर 2 से गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6। उसके बाद दूसरी पंक्ति से 0 से गुणा करेंगे 2 में, 0, फिर 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2, फिर 1 से गुणा करेंगे 3 में, 3 एकम 3। उसके बाद तीसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ में 2 से गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4, 0 से गुणा करेंगे 1 में, 0, फिर 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 तरीके 9। ये हो जाएगा हम लोग का 4 और 1 5, 2 6 2 8 हो गया, 0 4 0 8 5 और 9 4 13। ये निकल गया ए स्क्वायर का मान। अब हम निकालेंगे ए क्यूब का मान। ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर गुणे ए। तो हम पहले इसमें ए स्क्वायर और ए का मान लेकर के उससे गुणा कर लेंगे। तो ए स्क्वायर हम लोग का निकला है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ठीक है। और ए का लिख लेते हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है। तो वही तरीका गुणा करने का, पंक्ति का गुणा करेंगे स्तंभ में। तो पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करते हैं। तो 5 से 1 में गुणा करेंगे 5 एकम 5, 0 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। फिर 8 से गुणा करेंगे 2 में, 8 दूने 16। फिर दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2, फिर 4 से गुणा करेंगे 0 में, 0, फिर 5 से 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10। फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे पहले स्तंभ में 8 से गुणा करेंगे 1 में, 8 एकम 8, फिर 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 13 में 2 से गुणा करेंगे 13 दूनी 26। ठीक है। उसके बाद फिर अब दूसरे स्तंभ में तीनों पंक्ति से गुणा करेंगे। तो 5 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया। फिर 0 से 2 में गुणा करेंगे 0, फिर 8 से 0 में गुणा करेंगे 0, फिर दूसरी पंक्ति से 2 से 0 में गुणा करेंगे 0, 4 से 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8, फिर 5 से 0 में गुणा करेंगे, ये भी 0 हो गया। फिर तीसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में 8 से 0 में गुणा करेंगे 0 प्लस, फिर 0 से 2 में गुणा करेंगे 0, फिर 13 से 0 में गुणा करेंगे, ये भी 0 हो गया। और उसके बाद तीनों पंक्तियों से तीसरे स्तंभ में। तो पहले पंक्ति से गुणा करते हैं तीसरे स्तंभ में। तो 5 से 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 0 में 1 से गुणा करेंगे 0, फिर 8 में 3 से गुणा करेंगे 8 तरीके 24। अब दूसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ में तो 2 से 2 में 2 दूनी 4, फिर 4 से 1 में 4 एकम 4, 5 से 3 में 5 तिहाई 15। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ में 8 से 2 में गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 0 से 1 में गुणा करेंगे 0, और 13 से 3 में गुणा करेंगे 13 तिया 39। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 16 5 हो गया 21, 10 2 12, 26 और 8 हो जाएगा 34, हो गया 0 8 0, फिर 24 10 जोड़ेंगे 34, 4 4 8
15 23 और 16 और 39 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55। ठीक है। अब हम इसमें एक इसका हम लोग मान रख लेते हैं अगले पेज में। और उन्होंने यहाँ ए क्यू माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस 7 टू आई का मान लिख लिया। ठीक है, तो हम पहले यहाँ लिख लेंगे 21 12 34 08 0 34 23 55। ठीक है, अब इसको 6 से गुणा कर देंगे तो 6 पचे 30, फिर हो गया 0 8 छके 48, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 पचे 30, फिर 8 छके 48, 0 और 13 छके 78। ठीक है, फिर इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे प्रत्येक पद में। तो 7 एकम 7, 0 7 दूनी 14, 0 7 दूनी 14, 7 7 दूनी 14, 0 7 त्रिक 21। फिर उसके बाद प्लस 2 से गुणा कर देंगे इसमें। तो देखो हम 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें, ये जो माइनस, इन दोनों को एक साथ हल कर लेते हैं, घटा लेते हैं, इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो पहले हम 21 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 9, फिर 0 माइनस 0 0 हो गया। 34 में से 48 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 14, फिर 12 में से 12 घटाएंगे 0, फिर 8 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का माइनस का 16, फिर 23 में से 30 घटाएंगे -7, फिर 34 में से 48 घटाएंगे बचेगा माइनस का 14, 0 में से 0 घटाएंगे 0, और 55 में से 78 घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का माइनस का 23। ठीक है, प्लस इसके बाद 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 0 फिर 14, फिर 0 14 2 हो गया 16, 7 फिर 14 में 0 जोड़ेंगे 14, फिर 0 देखिए इसे 2 हो गया 23। ठीक है, और संगत जोड़ते हैं तो -9 + 9 0, फिर -14 + 0 हो गया 0, 0 और 0 जोड़ेंगे 0, -16 + 16 0 हो गया, -7 + 7 हो गया 0, -14 + 14 0 हो गया, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 और -23 + 23 0। ठीक है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 17 में लिखा है कि ए बराबर है, ये दिया हुआ है और आई दिया हुआ है। ठीक है, और हमको सिद्ध कर बता इसमें के का मान निकालना है, और लिखा है कि ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2 आई। तो पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर होगा ए गुणे, एक एलिमेंट लिख लेंगे पहले 3 4 -2 -2, फिर से एक लिख लेंगे 3 4 माइनस का 2 माइनस का 2। जैसे पता है हम लोग कैसे गुणा करते हैं, पंक्ति से गुणा करेंगे स्तंभ में। तो बारी बारी से पहले पंक्ति और दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करते हैं, 3 से 3 में गुणा करेंगे, 3 तरीके 9, -2 से 4 में गुणा करेंगे, 2 चौके 8, -8 हो गया। फिर दूसरी पंक्ति से 4 तिहाई 12, फिर -2 से 4 में 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो गया। फिर दोनों पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में 3 से गुणा करेंगे -2 में, -6, -2 से गुणा करेंगे -2 में, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे 4 से -2 में गुणा करेंगे माइनस का 8, और -2 का -2 से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। तो 9 में 7 घटाएंगे 1, 12 में 7 घटाएंगे 4, -6 + 4 माइनस का 2, और -8 + 4 -4। ठीक है, अब हम लोग लिख लेते हैं, पहले दिया इसमें ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 आई। तो हम इसमें लिख लेते हैं ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान हो गया 1 4 -2 -4 बराबर ए गुणे, ए का मान निकलेंगे 3 4 -2 -2 और -2 आई, तो 2 गुणे आई का हो जाएगा 1 0 0 1। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें के से गुणा कर लेंगे और इसको माइनस, इसको 2 से गुणा कर लेंगे। 1 4 -2 -4
बराबर। अब के से हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी एलिमेंट है सब में गुणा कर देंगे, फिर -2 से गुणा करेंगे। तो के से 3 में गुणा करेंगे 3 के से -2 में गुणा करेंगे -2 के से 4 में गुणा करेंगे 4 के, और के से -2 में गुणा करेंगे -2 के। फिर 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 एक कम 2, 0, 0 और 2। 1, 4, -2, -4, और संगत है वो घटाएंगे। तो 3 के में से 2 घटाएंगे तो हो गया हम लोग का 3 के -2, -2 के में से 0 घटाएंगे -2 के, 4 के में से 0 घटाएंगे तो 4 के, और -2 के में से 0 घटाएंगे तो -2 के। ठीक है, और संगत है की तुलना करें, किसी भी एक की तुलना कर लेते हैं। तो -2 बराबर है -2 के, -2 बराबर हो गया माइनस का 2 के, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो के का मान निकल गया 1। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया है कि ये मैट्रिक्स है तथा लिखा है कि आई कोटि दो का एक सप्तक समूह का, मतलब आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और सिद्ध करना है हम लोग को कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें एलएचएस बराबर, एलएचएस बराबर आई प्लस ए है, आई प्लस ए, तो 2/2 का है अवयव, तो इसको हम लिख सकते हैं आई का हो जाएगा 1, 0, 0, 1, फिर प्लस ए का हो जाएगा 0 -tan अल्फा बटे 2, tan अल्फा बटे 2 और 0। एक में 0 जोड़ेंगे, 1 हो गया। फिर 0 में tan -tan अल्फा को जोड़ेंगे तो -tan अल्फा बटे 2। फिर 0 में tan अल्फा बटे 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया tan अल्फा बटे 2, और एक में 0 0 को ऐड करेंगे तो 1 होगा। आरएचएस से पहले हम निकाल लेते हैं आई माइनस ए, यहाँ पे लिख लेते हैं आई माइनस ए, आई का हो जाएगा 1, 0, 0, 1, ए का लिख लेंगे हम लोग 0 -tan अल्फा बटे 2, tan अल्फा बटे 2 और 0। एक में से 0 माइनस करेंगे 1 हो गया, 0 -tan अल्फा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan अल्फा बटे 2, फिर 0 यहाँ -tan अल्फा है तो माइनस का tan अल्फा बटे 2, और एक में से 0 माइनस करेंगे 1। ये हो गया आई माइनस ए। तो हमें लिख लेते हैं आरएचएस बराबर, आरएचएस बराबर आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ पे हम मान लिख लेते हैं आई माइनस ए का, आई माइनस ए का मान है 1 tan अल्फा बटे 2 माइनस tan अल्फा बटे 2 और 1। इसका लिख लेते हैं हम लोग कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसको भी गुणा करेंगे, पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में, तो पहले पंक्ति से पहले स्तंभ गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे कॉस अल्फा में, ये हो गया कॉस अल्फा। उसके बाद फिर tan अल्फा से गुणा करेंगे साइन अल्फा में, तो tan अल्फा बटे 2 गुणे साइन अल्फा। उसके बाद दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, -tan अल्फा बटे 2 से कॉस अल्फा में गुणा करेंगे, -tan अल्फा बटे 2 गुणे कॉस अल्फा। उसके बाद फिर 1 से गुणा करेंगे साइन अल्फा में, तो प्लस साइन अल्फा। उसके बाद फिर हम अब दूसरी स्तंभ में गुणा करेंगे दोनों पंक्तियों से, 1 से गुणा करेंगे माइनस साइन अल्फा में, तो माइनस साइन अल्फा हो गया। फिर tan अल्फा बटे 2 से गुणा करेंगे कॉस अल्फा में, तो प्लस tan अल्फा बटे 2 गुणे कॉस अल्फा। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे -tan अल्फा बटे 2 से साइन अल्फा में, तो माइनस माइनस प्लस, तो tan अल्फा बटे 2 गुणे
साइन अल्फा, फिर 1 से गुणा कर देंगे कॉस अल्फा में, ये हो गया कॉस अल्फा। इसके आगे हम इसको लिखेंगे, क्या हो गया, कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बटे 2 को लिख सकते हैं हम लोग साइन अल्फा बटे 2 और कॉस अल्फा बटे 2 गुणे साइन अल्फा। इसी तरह नीचे वाले को लिखेंगे टेन माइनस टेन अल्फा बटे 2 को लिख सकते हैं माइनस का साइन अल्फा बटे 2 और बटे कॉस अल्फा बटे 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इसी तरह हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बटे 2 को लिख सकते हैं साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बटे 2 कॉस अल्फा, और नीचे हो जाएगा साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बटे 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, अब हम यहाँ एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कॉस अल्फा बटे 2 से कॉस अल्फा में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा गुणे कॉस अल्फा बटे 2 प्लस साइन अल्फा बटे 2 गुणे साइन अल्फा, और बटे में हो जाएगा कॉस अल्फा बटे 2। इसी तरह अब नीचे वाले में इसमें भी एलसीएम हो जाएगा कॉस अल्फा बटे 2, और कॉस अल्फा बटे 2 से साइन अल्फा में गुणा हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे हम लोग माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बटे 2 प्लस साइन अल्फा और कॉस अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बटे 2। फिर इधर इसमें आएंगे तो कॉस अल्फा बटे 2 से माइनस साइन अल्फा में गुणा कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बटे 2 प्लस साइन अल्फा बटे 2 कॉस अल्फा बटे, अब यहाँ लिख लेंगे हम लोग कॉस अल्फा बटे 2। उसी तरह यहाँ नीचे लिख लेंगे साइन अल्फा बटे 2 साइन अल्फा, और कॉस अल्फा बटे 2 से कॉस अल्फा में गुणा हो जाएगा, तो प्लस कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बटे 2। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला होता है कि कॉस ए गुणे कॉस बी प्लस साइन ए गुणे साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी। ठीक है, और दूसरा होता है इस साइन ए गुणे कॉस बी माइनस कॉस ए गुणे साइन बी बराबर साइन ए माइनस बी। अब ये लिखा हुआ है कॉस ए गुणे कॉस बी प्लस साइन ए गुणे साइन बी के रूप में, तो बराबर होता है कॉस ए माइनस बी, यानी कि ए की जगह है अल्फा और बी की जगह अल्फा बटे 2, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉस, तो माइनस करेंगे 2 अल्फा में से अल्फा माइनस करेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा बटे 2। ये आप हो गया कॉस अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बटे 2। ठीक है, अब नीचे में आ जाएंगे, ये साइन ए गुणे कॉस बी माइनस कॉस ए गुणे साइन बी, तो बराबर होता है साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए की जगह अल्फा बी की जगह अल्फा बटे 2, तो 2 अल्फा में से अल्फा घटाएंगे तो हो जाएगा साइन का अल्फा बटे 2, या नीचे हो गया साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बटे 2। ठीक है, और फिर यहाँ आ जाते हैं हम लोग इधर में, तो अब ये है, ये तो माइनस में दिया है, तो हो जाएगा साइन ए गुणे कॉस बी फिर कॉस ए गुणे साइन बी, तो ए की जगह अल्फा बटे 2, क्या हो जाएगा साइन अल्फा बटे 2 माइनस अल्फा, तो माइनस करेंगे 2 अल्फा में से अल्फा माइनस करेंगे तो साइन माइनस का अल्फा बटे 2, तो फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन अल्फा बटे 2, क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बटे 2 बटे, यहाँ है कॉस अल्फा बटे 2, तो ये किस रूप में कॉस ए गुणे कॉस बी बटे साइन ए गुणे साइन बी, तो प्लस साइन ए गुणे साइन बी तो बराबर होता है कॉस ए माइनस बी, तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का कॉस अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बटे 2। ये दोनों कट जाएगा एक बार में, ये भी कट गया एक बार में, तो साइन बटे कॉस होता है tan, ये हो जाएगा हम लोग का 1
tan अल्फा बटे 2 माइनस का tan अल्फा बटे 2 और 1। ठीक है, और ये हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये बॉन्ड का कोष है, इसे दो भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक और द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। I1 गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार से बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे कि जिससे व्यापार संघ का प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 18,000 हो, 1800 और 2,000 हो। तो इसमें लिख लेते हैं माना 30,000 को 2 रुपये में बांटना है, तो लिखेंगे माना बॉन्ड का पहला भाग 100 रुपये है। ठीक है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 30,000 माइनस 1 तथा दूसरा भाग 30,000 माइनस 1 रुपये है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार हमको क्या करना है, आयोजन गुणन का यूज करना है। इसमें जो ब्याज लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर। तो हमको वार्षिक ही निकालना है, तो दर कितना है इसमें, पहले में 5% यानी कि हो जाएगा 5/100 और दूसरे में 7% यानी कि 7/100। तो इसको हम लिख लेंगे, पहले लिखेंगे एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिख लेंगे हम लोग, पहले पे लग रहा है 5%, तो 5/100, दूसरे पर 7%, 7/100 और बराबर में हो जाएगा 1,800। पहले वाले को हम लोग हल कर रहे हैं। तो जब भी गुणा करते हैं पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ में, तो हम एक से गुणा कर देंगे 5/100 में, तो हो जाएगा 5x/100 प्लस 30,000 एक से गुणा कर देंगे 7 में, तो 7 गुणे, सॉरी 30,000 है। ठीक है, 30,000 माइनस एक्स बट्टे 100 बराबर 1,800। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 100, एलसीएम 100 हो गया तो हो जाएगा 5x प्लस 7 से 30,000 में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 2,10,000। ठीक है, और माइनस का 7x बटे 100 बराबर 1,800। 5x में 7x घटाएंगे, माइनस का 2x प्लस 2,10,000। 100 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो जब 1800 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, अब इसमें हम 21,000 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो माइनस का 2x बराबर 21,000 नहीं है, 2,10,000 है, तो 1,80,000 माइनस 2,10,000, तो घटाएंगे तो माइनस का 2x बराबर बचेगा 30,000। ठीक है, तो कट गया, तो x बराबर निकल गया 15,000। तो पहला बांड हो जाएगा, पहला बांड x बराबर 15,000 रुपये और दूसरा बांड कितना है 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 में से 15,000 घटा देंगे, 30,000 माइनस 15,000 घटाएंगे तो हो गया 15,000। ठीक है, अब दूसरे में हम निकालना है 2,000 रुपये पर, उसी तरह लिखेंगे और दूसरे में यहाँ बराबर क्या लिख देंगे 2,000। दूसरे क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं, इसी तरह हल करेंगे। यहाँ हो जाएगा हम लोग का एक्स, फिर 30,000 माइनस एक्स, ब्याज उतना ही है, दर 5/100 और 7/100 बराबर में 2,000। तो पहले हम इसी तरह गुणा करेंगे, एक से गुणा करेंगे 5/100 में, तो हो जाएगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स को गुणा करेंगे 7/100 में, तो 7/100 गुणे हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स बराबर 2,000। इसका एलसीएम हो जाएगा 100, 5x प्लस 7 से गुणा करेंगे 30,000 में, तो हो जाएगा 2,10,000 माइनस 7x
बराबर 2000। 5x माइनस 7x बचेगा माइनस का 2x प्लस 2,10,000। तो हो जाएगा दाएं साइड 2000 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 लाख 20, 2 लाख हो जाएगा। अब इसमें हम 2,10,000 गुणा करें दाएं साइड तो -2x बराबर 2 लाख माइनस 2,10,000। घटाएंगे बचेगा माइनस का 10,000। ठीक है, माइनस माइनस कट गया प्लस 2 से 10,000 कटेगा 5,000 में तो x बराबर निकल गया 5,000। तो पहला बांड हो गया, पहला बांड x बराबर 5,000 रुपये। दूसरा बांड ये 30,000 माइनस x। तो 30,000 में से हम 5,000 घटा देंगे 30,000 माइनस 5,000 यानी कि हो गया 25,000। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आइए अब इस गणित का प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो पहले इसमें दर्जन में लिखा है कि दर्जन में 12 होते हैं। तो पहले हम निकालेंगे रसायन विज्ञान की पुस्तकें। टोटल कितना है 10 दर्जन। तो 10 × 12 बराबर हो गया 120। फिर निकालते हैं भौतिक विज्ञान की पुस्तकें। भौतिक विज्ञान की पुस्तकें ये टोटल 8 दर्जन है। तो 8 × 12, 12×8 = 96। इसके बाद फिर निकालेंगे हम लोग अर्थशास्त्र के 10 दर्जन है। अर्थशास्त्र की पुस्तकें तो ये हो जाएगा 10 × 12 बराबर 120। ठीक है, तो हमको हल करना है आयु विधि से। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे पुस्तकों की संख्या 120, 96, 120 हो गया। और इसका मूल्य है प्रति पुस्तक 80, 60 और 40। तो गुणा करेंगे, पहले 120 से गुणा करेंगे 80 में तो हो गया 120 × 80 प्लस 96 गुणा करेंगे 60 में 96 × 60 प्लस 120 से गुणा करेंगे 40 में 120 × 40 हो जाएगा 12×8 = 96, 9,600। अब यहाँ 96 का गुणा करेंगे 6 से तो 6×6 = 36 का 6 हासिल बचा 3, 6×9 = 54 और 3×57। और इससे गुणा करेंगे 12×4 = 48, 4,800। ठीक है, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आता है जोड़ने पर 9,600, 5,760 और 4,800। 0, 6, 6×7 = 13, 8×21 के 81 बचा 2, 9×2 = 5, 16, 4, 20, 20,160 रुपये। 20,160 रुपये यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें लिखा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2/n, 3/k, 2/p, n/p और p/k कोटियों के अवयव हैं। तो नीचे प्रश्न 21 और 22 का सही उत्तर कीजिए। तो पहले दिया हुआ इसमें पी वाई यानी कि p × y। तो p इसमें p का क्या है, p का दिया हुआ है p × k, p/k हो गया p का। ठीक है, उसके बाद y का लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोग का p की। y का क्या दिया हुआ है, y का दूसरा है 3/k, 3/k। ठीक है, तो जब भी हम दो को गुणा करते हैं, किसी भी दो आयु को गुणा करते हैं तो उसमें ये दोनों एक समान होना चाहिए और पहले वाले में जो स्तंभ की संख्या होती है और दूसरे वाले में पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए।
यानी कि इसमें के और 3 बराबर हो जाएंगे, तो के बराबर हो गया 3। ठीक है, उसके बाद दूसरे में आ जाते हैं हम लोग, डब्लू वाई। डब्लू वाई, तो डब्लू का इसमें क्या है, डब्लू का दिया हुआ है n/3। n/3 हो गया डब्लू का। वाई का लिख लेते हैं, वाई का है 3/k। इसमें 3 बराबर तो 3 हो ही गया, और n बराबर क्या हो जाएगा, k। n/k हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ है k बराबर तो 3 हो गया, और इसमें p बराबर k हो जा रहा है। p हो जा रहा है p×k। इसमें n के बराबर कितना हो जा रहा है, p हो जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का p। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया n बराबर p, तो 7x-5z की कोटि बताना है। तो x का कोटि क्या है, x का कोटि है 2/n। x का कोटि हो गया 2/n। ठीक है, और z का कोटि है 2/p। 2/p हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं, ये जो स्तंभ है, ठीक है, तो हमको बताना है इसी कोटि क्या होगी। जब माइनस करेंगे तो हमेशा माइनस करते हैं, दोनों का बराबर होना चाहिए, और इसमें n बराबर p दिया है, तो इसमें n की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ n हो रहा है, और n का किससे होगा, 2 से होगा। तो n बराबर हम लिख देंगे 2000, n की क्या होगा, n/2। तो 22 का आंसर हो गया बी।